जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तेजू जी के हिंदी में। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? आपका सही उत्तर ऑप्शन ए देवास में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? ऑप्शन ए 2 अंकों की बनी होती है। ऑप्शन ए 2 अंकों की बनी होती है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, तेज, सबसे महंगा और सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है? तो आपका सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सबसे महंगा भी है, सबसे तेज गति से चलता है और सबसे महंगा होता है ये और बड़ा भी होता है, सबसे तेज गति से चलने वाला होता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका सही उत्तर 16 सितंबर को मनाया जाता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? आपका सही उत्तर ऑप्शन डी रेटिना। ऑप्शन डी रेटिना में बनता है। मनुष्य का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? भारत कौन से स्थान पर आता है? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर आता है, द्वितीय स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा सिक्किम। ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। अगला प्रश्न, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, सभी से। आपका सही उत्तर होगा सभी राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के आकार से कितना बड़ा गुना बड़ा है? आपका सही उत्तर होगा 109 गुना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 109 गुना। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? हॉकी की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही उत्तर होगा 2013। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा 2013। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा डिंडोरी में है। डिंडोरी में है। डिंडोरी में है क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अफीम की खेती किस जिले में होती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती किस जिले में होती है? आपका सही उत्तर होगा मंदसौर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर मंदसौर होगा। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा बघेलखंड। बघेलखंड जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रबी की फसलें कब बोई जाती है? मतलब गेहूँ चने होते हैं रबी की फसल। रबी की फसलें कौन सी होती है? गेहूँ, चना, राई, सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। और खरीफ की मक्का, जौ वगैरह होते, मोटे अनाज जितने भी होते हैं रबी खरीफ की फसलें होती है। रबी की फसलें होती है गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। तो ये कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। आपका सही उत्तर होगा अक्टूबर से नवंबर तक। अगला प्रश्न, विटीकल्चर किसे कहते हैं? अब विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अंगूर के उत्पादन को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर के उत्पादन को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? किस भाषा से हुई थी मानसून शब्द की उत्पत्ति? तो आपका सही उत्तर अरबी भाषा से हुई थी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अरबी भाषा से हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द लाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? कहा गया है छुआछूत, अस्पृश्यता। ऑप्शन सी छुआछूत के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 17 के में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? शतरंज के एक बोर्ड या वर्ग या खाने कितने होते हैं? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा 64। अगला प्रश्न, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? मतलब कितने वर्ष के समय में लगता है? तो महाकुंभ 12 वर्षों के पश्चात लगता है। हर 12 वर्ष के बाद लगता है महाकुंभ का मेला। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? अब मधुबनी मतलब पेंटिंग किस राज्य में है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार आपका सही उत्तर होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा सिंगरौली। सिंगरौली आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था? मतलब तानसेन जो थे उनका मूल नाम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत पांडे या बाज बहादुर पांडे? आपका सही उत्तर होगा रामतनु पांडे। रामतनु पांडे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मतलब मध्य प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर होगा ग्वालियर। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।